3 देखते हैं। कह रहा है किसी वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यदि छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर है, ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैं एक वृत्त बना लेता हूं। ठीक है, क्या कर रहा है, यदि किसी वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ये वृत्त ले लिया, मैं इसमें 2 समांतर जीवाएं लेता हूँ। एक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और एक की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और वृत्त का केंद्र हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं O। क्या कह रहा है कि जो आपकी 2 समांतर जीवाएं हो रही है, तो जाहिर सी बात है छोटी वाली दूर होगी और बड़ी वाली जो होगी केंद्र से नजदीक होगी। तो यहाँ पर कह रहा है, इसका नाम मैं देता हूँ AB और इसका नाम देता हूँ CD। ठीक है, इसका लंबाई है 6 सेंटीमीटर और इसका लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कह रहे यदि छोटी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अच्छा, छोटी वाली जीवा यानी कि ये वाली केंद्र से कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर पे है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, टोटल 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें क्या पूछ रहा है, तो दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर होगी, यहाँ से यहाँ तक की हमें लंबाई बतानी है। ठीक है, चलिए तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया है जी, हमारे पास वृत्त है और जिसका केंद्र हम लोग ले लिए हैं O और त्रिज्या R मान लेते हैं। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, तो हमारी जो AB की लंबाई है वह 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, उसके बाद CD की लंबाई जो है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है और दोनों एक दूसरे के समांतर है। ये दोनों जीवाएं एक दूसरे के समांतर है, यही ना दिया हुआ है। अच्छा, और उसके बाद क्या कह रहा है कि जो छोटी जीवा है वह केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर होगी। दूसरी जीवा यानी कि जो आपकी CD है, CD केंद्र से कितनी दूरी पर है, ये हमें बताना है, कितनी दूरी पर है ये हमें निकालनी है। यानी अगर मैं यहाँ पर सुनो, अगर मैं यहाँ M नाम दे दूं और यहाँ पे N दे दूं, एक्चुअल में ये मैं रचना में करूंगा, इसको लंब में दिखाऊंगा रचना में, इसलिए मैंने क्या किया है, इसमें कहीं पे जिक्र नहीं किया। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो या ऐसे भी करके कि हमें ON निकालना है, ON। लेकिन ये तो हम लोग रचना में किए है ना, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि रचना तो अब इसके बाद करेंगे, इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा है। तो रचना में हमने क्या किया है, तो रचना में हमने OM लंब ले लिया है और ON भी लंब ले लिया है। ON लंब लिया है CD पर और आपका OM लंब ले लिया है AB पर। अब आप ये भी सोचे होगा कि सर दोनों जीवाओं को आप एक ही तरफ क्यों ले लिए, हम लोग उस तरफ नहीं ले सकते। बिल्कुल ले सकते हैं, एक को इधर और एक को उधर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछले फिगर में कह रहा था विपरीत है तो हमने विपरीत दिया था। अगर विपरीत ना कहे तो आप दोनों को एक ही तरफ भी ले सकते हैं, या फिर केंद्र से दोनों एक दूसरे के विपरीत ना कहे तब भी आप एक तरफ भी ले सकते हैं और इधर उधर भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते थे अब यहाँ पे आप कि OM की लंबाई जो दी है ये कितनी है, वह 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि हमने रचना में किया है। इसका हल देखिए, जो भी क्वेश्चन होता है ना ज्ञात करने वाला, उसमें यहाँ हल लिखा जाता है और साबित करने वाले में हम लोग प्रमाण लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक और चीज इसमें रचना में करता हूँ, इसकी त्रिज्याओं को मिला देता हूँ, OC को और OA को। तो रचना में ही मैं लिख देता हूँ OC तथा OA को मिलाया।
ठीक है, ये हम लोग काम किए रचना में। तो चाहो तो इसको आप डॉटेड कर सकते हो, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए, हल देखिए। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि ON लंब है CD पर तथा OM लंब है AB पर। ये हमने लंब खींचा है रचना से। तो जब ये लंब हमने खींचा है तो हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख नहीं सकते हैं कि आपका यहाँ पर CN बराबर हो जाएगा DN बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ CD, यानी कहने का मतलब CN बराबर में DN बराबर में हाफ ऑफ CD। तो CD का मान देखिए, CD का मान 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ से CN बराबर में DN बराबर में 4 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह से यहाँ हम लिख सकते हैं कि AM बराबर में BM बराबर में हाफ ऑफ AB। तो यहाँ से आपका AM बराबर में BM बराबर में 1/2, AB का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। इसको काटेंगे 3 बार में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AM बराबर BM बराबर में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ फिगर में देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना MN, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसे मैं x मान लेता हूँ, और टोटल यहाँ से यहाँ OM जो है आपके पास 4 है, तो यहाँ से यहाँ 4 - x नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि माना MN बराबर में x, ये MN क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो आपका जो ON हो जाएगा, ON यह टोटल OM में से MN घटाने पर ना आएगा, तो ON बराबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 4 - x। तो हमें इस ON की ही लंबाई निकलनी है, जो दूसरी जीवा है या केंद्र से कितनी दूरी पर है ये हमें बतानी है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके दोनों त्रिभुजों में चलते हैं। पहले चलते हैं त्रिभुज OCN में, जैसे पिछले क्वेश्चन में गए थे ना उसी तरह से। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं OC² बराबर में CN का स्क्वायर और प्लस में ON का स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चलिए तो यहाँ OC² बराबर में CN का वैल्यू हमने निकाला है अभी 4 सेंटीमीटर, यह देखो ऊपर आया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, और आपका ON ये रहा 4 - x का स्क्वायर। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब चलता हूँ त्रिभुज OAM में, इसमें ये तो हम लोग लिख सकते हैं OA² बराबर में आपका हो जाएगा AM का स्क्वायर और प्लस में OM का स्क्वायर हो जाएगा। इसे मैं समीकरण 2 ले लूंगा आगे रखने के बाद, अभी नहीं अगले स्टेप में। OA² बराबर में देखिए AM का वैल्यू कितना है, तो AM का वैल्यू जो है आपके पास वह 3 है, 3 निकाले हैं ना ऊपर, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर और प्लस में OM की बात करेंगे तो यहाँ पर OM जो है ना OM वह आपके पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर, इसे ऐसे कर देते हैं और इसी को समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होंगी तो उनका वर्ग भी तो बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 4 - x का होल स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, समझे। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि आपका OC OA के बराबर होगा, यानी कि OC का स्क्वायर भी OA का स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है, इसलिए बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ देखो इसको तोड़ते हैं तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स और प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। एक्स का स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 16, ये आएगा इधर माइनस का 9 हो जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, यहाँ पे ये घटा लेंगे तो प्लस का 7 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं
तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का x प्लस का 7 बराबर 0। x कॉमन करेंगे x माइनस 7 बचेगा, यहाँ पे -1 कॉमन करेंगे x माइनस 7 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, इसको कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा। अलग अलग करोगे तो एक हो जाएगा आपका x माइनस 7 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर में 1। तो समझो हम लोग देख रहे हैं ऊपर, हम लोग देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ से O से M की टोटल दूरी जो है ना, टोटल दूरी वह आपकी 4 सेंटीमीटर ही है। तो x का मान 4 से तो छोटा ही होगा, बड़ा तो नहीं ना हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 7 होगा, क्योंकि 7 जो है ना, 7 यह आपके OM से भी बड़ा दिख रहा है, जो OM है उससे भी बड़ा दिख रहा है। OM तो आपका 4 ही है, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, x का वैल्यू 7 तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए x का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो हमें निकालनी थी कि दूसरी वाली जो आपकी जीवा है, जीवा CD से केंद्र की दूरी, केंद्र की दूरी। तो देखिए आप जीवा CD से केंद्र की दूरी, जीवा CD से केंद्र की दूरी आपका ON है, तो ON आपका 4 - x के इक्वल है ना जी, यानी कि यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे ON भी लिख सकते हो, ON बराबर में 4 - x, यानी कि 4 - 1, यानी कि 3 सेंटीमीटर आ जाएगा दूसरी जो जीवा CD है उसकी केंद्र से दूरी। समझ गए? तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।